Alert, alert, alert. Crisis has been there. In Cape Town, the capital of South Africa, has been declared the world's first drought city. Government there has indicated that its inability to provide water from April 14, 2023 onwards. Water crisis in Cape Town, that too which is capital of South Africa. A water crisis is a period of severe water shortage in Western Cape region, which is currently ongoing. It affects the city of Cape Town, while dam water levels have been decreasing since 2015. The Cape Town water crisis peaked during mid 2017 and mid 2018, 2023, and today also it's ongoing. People they are fighting with this. When water levels hovered between 14 and 29% of total dam capacity. Can you believe, guys? So, let's start our video today titled Cape Town, the world's first drought city. तो लेट्स गाइस, आज हम समझते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, पूरा सारा समझेंगे। बस इस वीडियो का एंड तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन लेट 2017 फर्स्ट मेंशन हुआ डे जीरो का, a shorthand reference for the day when the water levels, the major dams supplying the city, could fall below 13.5% of total capacity. जब तक जो डैम की पूरी कैपेसिटी 100% वो 13.5% तक रह जाएगी, उस डे के लिए केप टाउन ने बनाया डे जीरो। डे जीरो would mark the start of level 7 water restrictions, when municipal water supplies would be largely switched off, and it was envisioned that residents could have to queue for the daily ration of water. मतलब level 7 water restriction का मतलब क्या होता है? मतलब रेजिडेंट्स को डेली पानी के लिए वो जो डेली पानी की सप्लाई है वो स्विच ऑफ हो जाएगी और रेजिडेंट्स को बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा फॉर डेली राशन ऑफ वाटर। मतलब कुछ पानी मिलेगा, उसको हमें पूरे दिन चलाना होगा। जो कि पोस्टर इशू हुआ था 2017 by the Western Cape government calling for people to conserve water was this. You can see on here on the screen. If this had occurred, it would have made the city of Cape Town the major first. It has made the Cape Town the first major city in the world to run out of water. The water crisis occurred at the same time as it is still ongoing. As of 2023, Eastern Cape drought located in a separate region nearby. मतलब वेस्टर्न रीजन में केप टाउन में तो पहले से ही थी, अब दोबारा ईस्टर्न केप रीजन में भी आ चुकी है। The city of Cape Town implemented significant water restrictions in a bid to curb water usage and succeed in reducing its daily water usage by more than half to around 500 million liters per day in March 2018. मतलब सिटी ऑफ केप टाउन ने कुछ सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाए ताकि वाटर की यूजेज को कम कर सके और वाटर को बचाया जा सके ताकि फ्यूचर नीड्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पहले 1000 लीटर यूज होता था पर डे, तो उन्होंने आधा कर दिया 500 लीटर पर डे इन मार्च 2018 तक। द फॉल इन वाटर यूजेज लेड टू सिटी टू पोस्टपोन इट्स एस्टिमेट ऑफ डे जीरो। मतलब जैसे उन्होंने कम किया तो वाटर बचता चला गया और उन्होंने डे जीरो पोस्टपोन करने की नौबत आ गई और बहुत सारा वाटर बच गया और थैंकफुली वाटर जो शॉर्टेज थी प्रॉब्लम हट गई। बिकॉज एक और रीजन था, भारी वर्षा होने लगी इन जून 2018 विच लेड टू डैम का जो लेवल था वो दोबारा इंक्रीज हो गया और इन सितंबर 2018 डैम का लेवल 70% तक हो गया 13.5% से। और सिटी फिर सारे रिस्ट्रिक्शन हटाने लगी, सप्लाई होने लगा वाटर दोबारा, नॉर्मल चलने लगा दोबारा। और गुड रेन्स इन 2020 दोबारा अफेक्ट करने लगी, वो ड्रॉट जो थी वो साइड टूट गई, साइड ड्रॉट खत्म हो गई, वाटर शॉर्टेज खत्म हो गया, डैम्स लेवल 95% तक पहुंच गए, एकदम नाइस कंडीशन, एकदम परफेक्ट कंडीशन हो चुकी थी। पर फिर 2023 में दोबारा ऐसा ही हो गया जिसको दोबारा बारिश नहीं आई है अभी तक, और अभी भगवान के ऊपर है अगर आएगी या नहीं आएगी। अब हम इसके बारे में कॉजेस देख लेते हैं, कॉजेस क्या रहे हैं इसके।
इसकी वजह से हुआ था ये। पहला जो मेजर कॉज माना जाता है इसका, वो 4 मेजर कॉज माने जाते हैं इसके। पहला, लॉन्ग टर्म डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट। दूसरा, सिवियर ड्रॉट। तीसरा, गवर्नमेंट फेलियर। और चौथा, रिजेक्शन ऑफ डिसैलिनेशन। सॉरी, severe drought. The immediate cause of water crisis was the extreme drought from 2015 to 2017 that exceeded the planning norms of the Department of Water and Sanitation. जो ड्रॉट आई 2015 और 2017 के बीच में, उसने जो प्लानिंग नॉर्म्स थे डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सैनिटेशन के, वो उसको और एक्सट्रीम कंडीशन तक ले गए। Research on long-term weather data done by the Climate System Analysis Group at the University of Cape Town determined that the low rainfall between the years 2015 and 2017 was a very rare and extreme event. 2017 जो है वो सूखा ईयर माना गया, सबसे ज़्यादा was a driest year since 1933 in Cape Town. It was also found that a drought of this severity would occur approximately once every 300 years. मतलब हर 300 साल में केप टाउन में हमेशा ड्रॉट आती रहेगी, हर 300 साल में। लॉन्ग टर्म डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट। सिटी ऑफ केप टाउन्स पॉपुलेशन हैड ग्रोन फ्रॉम 24 लाख से अब 1995 में जो केप टाउन पॉपुलेशन थी वो 24 लाख थी, पर उससे बढ़ गई थी और 41 लाख हो गई थी 2015 तक, जो कि साफ साफ दिखाता है 71% इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 20 years इन केप टाउन। दैट वाज अ ह्यूज इंक्रीज। इसकी वजह से क्या हुआ, जो डैम वाटर की स्टोरेज थी वो इंक्रीज होगी एंड और 17% तक डिक्रीज होगी। डैम वाटर स्टोरेज डिक्रीज होगी 17% तक। तो क्या हुआ, उसके बाद 17% तक वो डिक्रीज होगी स्टोरेज और पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई कम होगी, प्राइसेस हाई होंगे और वाटर क्राइसिस ज़्यादा होगी। अब क्या हुआ, फिर क्या करना पड़ा। इन 2007 द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर अफेयर्स एंड फॉरेस्ट्री प्रेडिक्टेड दैट द ग्रोइंग डिमांड ऑन द वेस्टर्न केप वाटर सप्लाई सिस्टम वुड एक्सीड supply if water conservation and demand management measures were not implemented by the cities and other municipalities. ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, गवर्नमेंट फेलियर्स। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वाटर सप्लाई इज शेयर्ड बाय द लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल गवर्नमेंट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर सप्लाई की कॉमन पीपल तक वो होती है 3 पार्ट्स में, 3 शेयर होते हैं उसके पार्ट, लोकल, प्रोविंशियल और नेशनल। The National Water Act, जो एक्ट है नेशनल वाटर एक्ट जिसको कहते हैं, एक्ट 36 of 1998 prescribes that the national government is the public trustee, वो एक public trustee है of the nation's water resource to ensure that water is protected, used, developed, conserved, managed and also controlled in a sustainable and an equitable manner for the benefit of all common persons. एक डीए है, डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि ऑपोजिशन लेड लोकल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको केप टाउन की, वो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर लैक ऑफ फॉरवर्ड थिंकिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वाइल एएनसी है मेजॉरिटी पार्टी लेड नेशनल गवर्नमेंट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज एक्यूज्ड ऑफ विदहोल्डिंग फंडिंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द डीए लेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनकी लड़ाई की वजह, डीए और एएनसी की लड़ाई की वजह से, ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस केप टाउन को झेलना पड़ रहा है। फोर्थ, रिजेक्शन ऑफ डिसैलिनेशन। इन 2018 केप टाउन rejected an offer from Israel to help it build desalination plants. Desalination plants क्या होते हैं, आप ये सोच रहे हो। Desalination plants are facilities, अगर आपको, जैसे आपने सुना होगा समुद्र का पानी क्या होता है, खारा पानी होता है उसका, to remove salts and other minerals from sea water, brackish water or treated waste water to produce fresh water suitable for human consumption और irrigation। अगर वो रिजेक्ट नहीं करते ऑफर तो उनको अच्छे और वो कर सकते थे, वाटर प्लांट बना सकते थे, जो उन पे जो वाटर है, सी वाटर है, उसको यूज कर सकते थे ताकि वो वाटर शॉर्टेज को ना देखना पड़े, पर उन्होंने नहीं किया। ये भी बहुत बड़ा कारण था, इसकी कॉजेस थे, ये सब थे कॉजेस। अब आते हैं हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रिवेंट हो सके। पहली चीज, अवॉइड डेली कार वॉशेस। ये है जो हम कर सकते हैं अपने, हमें ना इंडिया में ऐसा ना देखना पड़े। ताकि अवॉइड डेली कार वॉशेस, जो हॉर्स पाइप से हम धोते हैं उसमें पता नहीं
50 to 60 liters of water waste होता है, and that is too much. Second, limit yard flooding. मतलब प्लांट को एक्सेस वाटर पसंद नहीं है और हमें एक्सेस वाटर डालेंगे तो वाटर भी वेस्ट होगा. So एक तीर से दो निशाने. Give adequate amount of water to plants so that plants can be beneficial and water too. ठीक है. तीसरा पॉइंट, stop running the water tap continuously. बहुत छोटी चीज़ है, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, वाटर टैप बंद कर दो. बहुत सारा वाटर यूज होता है दुनिया में, पता नहीं कितने लोग हैं जो आलस की वजह से बंद नहीं करते. छोटी चीज़ बंद करना है, बस बंद नहीं करते, उससे बहुत सारा वाटर वेस्ट होता है. रिपेयर लीकिंग फॉसेट्स एट होम, फिक्स वाटर लीकेज इन द सोसाइटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्लांट ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ये तो हर चीज़ में होता है. प्लांट करो ट्रीज, जितने प्लांट हो सके उतने प्लांट करो, और प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. The tragic journey of the world has begun. Such a time may come upon us too. India में भी ऐसा टाइम आ सकता है. Use water sparingly. Stop wasting water and don't forget that the fact that only 2.7% of world's water is potable or fresh water is available to us. Let us face this terrible crisis together. Jai Hind, Jai Bharat.